आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। बीटीवी के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज हम कर रहे हैं वार्ड परिक्रमा वार्ड नंबर 13 की। इस वार्ड में वार्ड पार्षद रहे हैं सिद्धार्थ शेंडे। इस वार्ड की जनसंख्या लगभग 9,000 से 10,000 के बीच है, जहां पर मतदाताओं की संख्या लगभग 6,000 है और इस वार्ड का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। इस वार्ड में क्या विकास कार्य हुए गुजरे 5 सालों में, कहां कमियां रह गईं, ये जानने से पहले, वार्ड परिक्रमा करने से पहले नज़र डालिए इस छोटी सी रिपोर्ट पर। बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 13 भौगोलिक और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े वार्डों में आंका जाता है। लगभग 11,000 की जनसंख्या वाले इस वार्ड में 7,000 मतदाता हैं। बीते 5 सालों में पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने वार्ड विकास के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया, लेकिन सीमित संसाधनों के चलते वार्ड के कुछ क्षेत्र में विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। बड़ी आबादी वाले इस वार्ड में मात्र 3 सफाई कर्मियों के साथ वार्ड में सफाई की व्यवस्था को कायम रखना मुनासिब नहीं है। फिर भी साफ सफाई के मामले में वार्ड की स्थिति अन्य वार्डों की अपेक्षा काफी ठीक है। वार्ड में जिला प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस रक्षित केंद्र, मध्यम वर्गीय परिवारों सहित 2 मलिन बस्तियां भी मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग निवासरत है, जहां पीएम आवास योजना का लाभ बखूबी प्रदान किया गया। जानकारी के अनुसार वार्ड में लगभग 375 पीएम आवास स्वीकृत किए गए, जो कि अब पूरे होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वार्ड पार्षद की माने तो बीते कार्यकाल में उनके द्वारा वार्ड में लगभग 2.50 करोड़ के निर्माण कार्य कराए गए हैं, जबकि लगभग 50 लाख के कार्य होना अभी शेष हैं। वार्ड में जल निकासी की समस्या काफी अधिक है, जिसको लेकर आगामी कार्यकाल में वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम को बनाने की बात वार्ड पार्षद के द्वारा कही गई है। वार्ड परिक्रमा के इस अंक में आइए हम जानते हैं वार्ड क्रमांक 13 का सूरत हाल। राजेंद्र पटले जी, वार्ड नंबर 13 से मैं। जी राजेंद्र जी, आज बीटीवी की टीम यहाँ पर पहुँची है वार्ड परिक्रमा करने, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वार्ड का सूरत हाल क्या है, कैसा रहा पार्षद महोदय का पिछले 5 साल का कार्यकाल, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैडम, जो मेरे दृष्टिकोण से ये है कि वार्ड नंबर 13 ये समता भवन से लेकर के ये पूरा वाला बेल्ट जो है, एक तो बहुत बड़ा वार्ड है ना, और जो हमारे पार्षद महोदय हैं वो काम तो किए हैं उन्होंने, मतलब ये नहीं कह सकते हम कि नकार नहीं सकते कि उन्होंने काम नहीं किया है। फिर भी वार्ड इतना बड़ा है कि इसमें कितना भी काम करें तो कम नज़र आता है, मगर कुछ उनकी कमियां ये हैं कि जो कार्य ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं, जिनका टेंडर निकल चुका है, उन कार्य को मुहूर्त रूप नहीं दे पाए हैं। रोड बनी तो वहाँ नाली नहीं बनी, नाली बनी तो वहाँ रोड नहीं बनी जी। साफ़ सफाई भी नियमित होते रहती है, कचरा वाला बाकायदा आता है, मगर यहाँ पे नगर पालिका को इस वार्ड में सिर्फ 2 लेवर दिए हुए हैं। मैंने जहाँ तक मेरे नॉलेज में जो उनसे मैंने संपर्क किया तो सिर्फ 2 लेवर हैं और लगभग 9 से 10 हज़ार की जनसंख्या है। अब 2 लेबर कितनी सफाई करेंगे ये बताइए। तो कम से कम यहाँ पे मेरे दृष्टिकोण से 6 से 8 लेबर मिलना चाहिए वार्ड को, तब नियमित सफाई हो पाएगी। और पर्टिकुलर मैं आपके माध्यम से हमारे पार्षद महोदय को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो और अपने वार्ड पे ध्यान दें और पर्टिकुलर एक निरीक्षण करते रहे हूँ कि कौन कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। आते हैं ज़रूर, मगर उनके ऊपर में एक कहना चाहिए कि प्रेशर होना चाहिए कि नहीं,
हमारे कर्मचारी जा तो जरूर रहे हैं, मगर वो नियमित रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जी है ना। जी, और राजेंद्र जी, आपने एक वोट नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी दिया था, तो अध्यक्ष महोदय ने इस वार्ड में, चूंकि आप कह रहे हैं कि 9 से 10 हज़ार की यहाँ जनसंख्या है, उनका एक अच्छा वोट बैंक भी था ये वार्ड, तो उन्होंने कितना ध्यान दिया इस वार्ड पर? देखिए मैडम, ऐसा है कि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी जो हैं, उनका भी कार्यकाल ठीक ही है, परंतु उनकी कमी ये है कि उन्होंने नियमित रूप से जो उनको ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलर कि ये वार्ड में बहुत बड़ा वार्ड है और उनके जो निवास क्षेत्र है उससे जस्ट लगा हुआ वार्ड है ना, तो इसको और उनको बहुत ध्यान देना था और पर्टिकुलर आना था, थोड़ा देखना था, ये उनकी कमी है। जी, तो 5 साल में कितनी बार आए अध्यक्ष महोदय? 5 साल में मैं तो 1 या 2 बार देखा हूँ, जब किसी भूमि पूजन में, या पर्टिकुलर वो ये पूछने कभी नहीं आया कि भैया क्या प्रॉब्लम है, आपको नियमित रूप से आपकी साफ़ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये उन्होंने अपनी तरफ से पहल करके नहीं पूछा, ये उनकी थोड़ी सी कमी है ना। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि उनका भी कार्यकाल सराहनीय है, परंतु इसके पहले वाले जो अध्यक्ष महोदय थे वो नियमित रूप से आते थे, और हम लोग अगर एक समस्या के लिए भी उनके पास जाते थे तो पर्टिकुलर उस स्थल पर आकर के वो निरीक्षण करके और उस समस्या का हल करते थे, ये थोड़ी उनकी कमी है। आपका नाम? दत्तराज भौरजार। दत्तराज जी, इस वार्ड में आप रह रहे हैं, तो इस वार्ड के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के पार्षद महोदय ने किस तरह का कार्य किया है यहाँ? पार्षद महोदय ने काम तो अच्छे किया है, लेकिन क्या है कि यहाँ के वार्ड बहुत बड़ा हो जाने से वो कवर नहीं हो पाता, और फिर क्या है कि यहाँ पे जो कर्मचारी आते हैं वो गिने चुने कर्मचारी रहते हैं। अब 2 कर्मचारी रहेंगे, 4 कर्मचारी रहेंगे, और काम 8 लोगों का कैसे होगा? तो इसलिए कर्मचारी बढ़ना चाहिए तो काम होगा। जैसे अभी रोडों के नालियों का रहता है, तो किसी जगह क्या होता है कि एक तरफ नाली रहती है और एक तरफ नाली नहीं रहती। रोड के दोनों तरफ नालियाँ रहना चाहिए, बस रोड के दोनों तरफ नालियाँ रहना चाहिए। तो आप पार्षद महोदय के पिछले 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है ना, अच्छा काम किए उनने, कोई गलत काम नहीं किए। अब देखो, उनका बहुत बड़ा एरिया है, अब कभी इस एरिया में जाते हैं, कभी उस एरिया में जाते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। इसमें क्या है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाए या काम हो जाए तो काम नियमित सफाई से होता है। बाबा भाई जी, बाबा जी, ये बताइए कि आप इस मोहल्ले में कब से रह रहे हैं इस वार्ड में? इस वार्ड में 15 साल हो गए। तो 15 सालों में कितने विकास कार्य होते देखे आप? विकास कार्य तो होते हैं, लेकिन ये थोड़ी नाली की समस्या है अपने यहाँ। नाली मतलब बन नहीं रही है कई सालों से, पानी निकासी नहीं हो रही है, ये समस्या है जी। बाकी सब ठीक है। और पार्षद महोदय का कैसा कार्यकाल रहा है? ठीक रहा उनका कार्यकाल, ऐसा कोई बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन नाली की समस्या है ना जी। नाम? मेरा नाम कृष्णा चौरे है। कृष्णा जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? कितने साल? हम तो 25 साल हो गए रह रहे। तो अच्छा, तो 25 साल की पहले 25 साल की जो स्थिति थी और उसके 25 साल बाद की स्थिति में कितना अंतर देख रहे हैं आप? ये रोड नाली निर्माण में तो बनी है, मगर नाली भी बड़ी बड़ी बनी है पर साफ नहीं होती जी। कितने अच्छे से बाद सफाई होती है? 5-6 महीने हो गए, बोल बोल के थक गए, आते ज नहीं कोई काम करने वाले, नाली साफ करने वाले, बस कचरा ले जाते हैं, हो गया। तो इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको कि कर्मचारी नहीं आ रहे? तो आपने वार्ड मेंबर से शिकायत की? हाँ, शिकायत किए, वार्ड मेंबर से भी शिकायत किए और उससे भी शिकायत किए, पार्षद से भी। वो आके देखते ही नहीं, सफाई हो रही है नहीं, हाँ भेज देंगे कर्मचारी, ऐसे बोलते बस जी। तो ये एक समस्या है। हाँ, यही समस्या है, सफाई नहीं होती, सफाई नहीं होती, मच्छर पर तंग करते हैं, है कि नहीं, बीमार पड़ेंगे जी जी। ऐसा है, ऐसा ही चलता रहता है अभी जी। आपका नाम? अनीता ठाकरे। अनीता जी, इस वार्ड में आप रह रही हैं, तो गुजरे 5 सालों में किस तरह के विकास कार्य आपने देखे? हाँ, विकास कार्य में यही है, अपना रोड बनी हुई है, बाकी ये तो ये तालाब का जो है वो पानी वाली निकासी हो रहा है, यहाँ से भरिए पानी का निकासी करने का देखिए आप लोग। खाली प्लॉट में जो पानी जमा है, केवल यही परेशानी जो है वो नुकसान कर रहा है हम लोग को, दिक्कत बन रही है उसमें हमको। और जो पहले ये तालाब को बार बार फोड़ दिया जाता था, जिससे परेशानी है ना, परेशानी जो बंद हो गई ना उससे, तो वो तो अब नाली निकाल दी उन लोगों ने, तो परेशानी बंद हो गई है। तो इससे आप लोगों की समस्या का थोड़ा समाधान हो गया है अभी तो जी। बस यही है कि इतना पानी जब बह रहा है तो इसको निकलवा दीजिए, भरन भरवाएं प्लाट वाले से बोल के जी।
अब हम लोग को तो दिक्कत है कि पानी से हो रही है ना, गंदगी है, उससे हो रही है, गंदगी है यहाँ तो। बाकी पार्षद महोदय के कार्यकाल से आप संतुष्ट रहे? ठीक है, क्या बोलेंगे उसमें अपन, वो भी ठीक है। तन्मय, इस वार्ड के आप मतदाता भी रहे हैं। पिछले बार आपने एक युवा को मौका दिया इस वार्ड के विकास के लिए। गुजरे 5 सालों की बात करें तो क्या कुछ विकास कार्य अधूरे रह गए और क्या विकास कार्य करवाए गए? देखिए, मैं अगर अपने मोहल्ले की बात करूं तो हमारे यहाँ तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अब देख सकते हैं पानी की समस्या, अनेकों बार कंप्लेंट की गई, सीएमओ ऑफिस गए थे, सीएम हेल्पलाइन में डाल चुके हैं, कलेक्टर महोदय के पास बोले, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इवन दो यहाँ पे तालाब का पानी भी रिस्क के आता है, मछली मारते हैं लोग, कई बार कंप्लेंट कर दी गई है पर कभी कोई व्यवस्था नहीं होती। बरसात में पानी रोड पे आ जाता है, टैक्स आप देखिए सब भरते हैं पर कोई सुविधा के नाम पे कोई फैसिलिटी नहीं हम लोग को। आप देख सकते हैं बीमारी हर समय हो रही है। अब पानी देखिए कितना गंदा है, हर समय मच्छर रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, आपके सांप बिच्छू का डर बना रहता है, पर कोई इस ओर ध्यान नहीं देता, कभी कोई पाउडर डाल के नहीं देता। आप देखिए सुअरों का झुंड लगा रहता है, आप बोलेंगे तो मैं अनेकों बार उसकी फ़ोटो दिखा सकता हूँ, कंप्लेंट आप पीछे दिखाएंगे कैमरामैन आपको बोलूँगा मैं कितने सुअर हैं, पर कोई इसका कोई वो नहीं है समाधान। नगर पालिका प्रशासन, चूंकि यह खाली प्लॉट है, नगर पालिका प्रशासन का मानना यह है कि उन्होंने इस प्लॉट मालिक पर जुर्माने की कार्यवाही कर रखी है, लेकिन जो सीएमओ साहब है यहाँ रैन बसेरा में ही वो निवास करते हैं, तो उनका कितना उदासीन रवैया देखते हैं आप इस ओर? पूरा उदासीन रवैया है। हमने अनेकों बार जाके उनको कहा, हमारे घर से कुछ कदम दूर पर ही है उनका जहाँ रह रहे हैं वो, पर ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि वो आके देखें। उनको जब वो घर के सामने है तो उनको एक नज़र तो डालना चाहिए ना कि लोगों को क्या तकलीफ है, कभी कुछ नहीं जी, तो इस ओर ध्यान दिया जाना। जी बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम यूएस मर्सकोल है जी। मेन हमारे यहाँ हमारा जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 13 एमपी नगर, मेन इशू है हमारे यहाँ पे नाली बनाने का। हम लोग कम से कम 4-5 साल से लगे हैं नाली बनाने के, प्रशासन, जिला प्रशासन से, नगर पालिका वालों से। हमारे इसके पहले जो बागमारे साहब यहाँ रहते थे उनको भी हमने बोला कि साहब ये यहाँ पे हमने नाली के कारण नाली नहीं बन रहा है और नाली के कारण से बहुत सारा पानी इकट्ठा होता और ये सब इन्फेक्शन का ये अभी दौर चल ही रहा है, तो ऐसे समय में आप जल्दी करवा दीजिए नाली का। लेकिन उन्हें आश्वासन दिया कि फंड नहीं है, फंड नहीं है, बाकी जगह के लिए फंड है लेकिन हमारे मोहल्ले के लिए फंड नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ नाली हो और यहाँ से जल्दी निकासी पानी का हो, और ताकि हम लोग बहुत सारी जो ये अभी जो महामारी चल रही है इससे बच सके। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग इतना पानी इकट्ठा हो रहा है, इतना सारा गंदगी यहाँ पे कि यहाँ मछली पालन हो रहा है। बच्चे लोग, लड़के लोग यहाँ पे बूढ़ी से आकर के और वो छड़ी खेलते हैं, हमको बहुत शर्म आता है छड़ी खेलते हमारे मोहल्ले के सामने। तो ये सब देखना चाहिए जिला प्रशासन को, और आप भी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको समस्या को आप अपने लेवल, टीवी लेवल पे करें और जल्दी से जल्दी इसका समाधान होना चाहिए। आपका नाम? मैं RS बिसेन जी। बिसेन जी, इस वार्ड की मुख्य समस्याओं के बारे में बताइए। मुख्य समस्या जो अभी सर लोगों ने बताया वही है। यानी इसके साथ साथ जो रोड यानी यहाँ से बनी, वो रोड के साथ साथ नाली निर्माण का भी सैंक्शन हुआ था, किंतु आज तक ये नाली का आता पता नहीं है। तो ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा रखा गया। हाँ, हमको ये बताया गया, उस आधार पे तो ऐसा लगता है कि ठेकेदार द्वारा नाली का कार्य जो है अधूरा रखा गया। उसके साथ साथ जो हमारे पार्षद महोदय कभी आकर के देखे तो ठीक, नहीं तो 5 साल के बाद में कभी दर्शन नहीं देते कि कहाँ क्या समस्या है, क्या नहीं है। और एक समस्या ये है कि ये जो है यहाँ का जो है पानी जो निकासी का है, तो नगर पालिका वाले इतना भी ध्यान नहीं देते, वहाँ के इंजीनियर लोग भी इतना ध्यान नहीं दे पाते कि किस भाग का डाउन भाग है, उस भाग का पानी कहाँ जाना चाहिए, और उसका यानी पूरी तहकीकात करने के बाद ही उसका काम करना चाहिए। बाकी तो यानी आप देख ही रहे हैं बालाघाट जिले में तोड़फोड़ हो रही है, सब तोड़फोड़ करने के साथ साथ बने हुए को बिगाड़ो को और सुधारो है, जबकि यहाँ पर यानी सभी टैक्सेबल यानी लोग रहते हैं, रेगुलर नहीं, टैक्स पेमेंट रेगुलर है। हाँ, नगर निगम का है ना, नगर निगम का सभी अपना है ना होम टैक्स पटाते हैं, सब चीज़ है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारा कहना है कि जैसे अन्य वार्डों में हो रहा है काम, उसी प्रकार के यहाँ पर भी होना चाहिए काम, ताकि हम लोग अच्छे से रहे। ये देखिए, आप देख रहे हो सामने सुअर है, मच्छरों का ये हो रहा है, तो यहाँ पे कोई यानी सुविधा के नाम से कुछ भी नहीं आने। वार्ड नंबर
जी रेवतन जी, इस वार्ड में आप रह रही हैं, यहाँ पर क्या समस्या आप देख रही हैं मुख्य तौर पर? समस्या मैडम, हम लोग तो यहाँ पर 19 साल से रह रहे हैं और उस समय तो खैर जो भी जैसे भी बच्चे छोटे थे तो हम लोग बिना रोड के रो सब कुछ कर लिए, लेकिन लग रहा था कि मतलब एक समय ऐसा आएगा कि जैसे हर वार्डों में लोग अच्छे से रह रहे हैं, नाली इसकी सुविधा है सड़क की, लेकिन आज 19-20 वर्ष हो गए उसके बावजूद केवल रोड बन पाई और नाली नहीं बनने के कारण ये पानी हमेशा यहाँ रहता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो खाली प्लाट हैं तो इनको मतलब इनके लिए नगर पालिका को कुछ करना चाहिए, है ना, ताकि खाली प्लाटों में वो भरण डलवा या फिर नगर पालिका अपने उसमें अंडर में ले ले। तीसरी बात ये है कि पानी की जो यानी पानी पीने का जो है पाइपलाइन बिछी हुई है, देख रहे हैं हम, कई बार खुदाई हो गई उसके बाद फिर खुदाई लोग अपन उसकी वो पूर्ति कर ले, लेकिन पीने के पानी के लिए अभी तक भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, बहुत पहले से ही नहीं है। तो इसके कारण क्या है, थोड़ा सा मोहल्ले में अपन रह रहे हैं लेकिन फिर भी एक का पानी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसके कारण अपने ही मन में ऐसा लगता है कि शायद हम ही अपने उसमें ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, है ना। तो सुविधाएं जब हर जगह है तो यहाँ क्यों नहीं रही है? तो एक स्पेशल वार्ड के अंतर्गत आता है, हरिजन वार्ड के अंतर्गत आता है और यहाँ के पार्षद को तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो वही हम तो इस बार ये सोच रहे हैं कि यदि कोई वार्ड पार्षद के लिए यहाँ कोई आता है तो हम सब मोहल्ले वाले इसका बहिष्कार करेंगे। जी आपने कहा कि यहाँ पहले एक मिनट, आपने कहा पहले एक मिनट, 3 साल हुए हैं। हाँ कपिल, एक पूछ रही ना कपिल भाई, एक मिनट। आपने कहा कि आप 19 साल से यहाँ निवास कर रही हैं और आपने कहा कि पहले ये कच्चा था सारा कुछ यहाँ पर, हमारे बच्चे जब आपने मैडम खुद हमारे जूते मोजे हम हाथ में लेकर वहाँ तक जाते हाँ थे। तो अब ये जो पक्की रोड आप देख रहे हैं कि भाई एक तो जाने की सुविधा तो हो गई, कितने वर्ष पहले बनी है अभी रोड? 3 वर्ष तो हुए मैडम। अच्छा जी, तो ये बस आपको राहत मिली कि यहाँ पर पक्की खंबे भी जो नहीं थे जब हम लोगों ने यहाँ बनाए, खंबे भी हम लोगों ने स्वयं मतलब जो घर पहले बने थे 4-5 इन्हीं लोगों ने व्यवस्था करके खंभों की व्यवस्था की। हम तो ये चाह रहे मैडम कि नाली यदि बोल दे कि नगर पालिका हम नहीं बना सकते तो हम जन भागीदारी से भी बनवाने को तैयार है। ठीक, ओके मैडम। जी आपका नाम? रोशनी खुबरागढ़ी। रोशनी जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? यहाँ पे हम 7 साल हो गए हैं। तो 7 सालों में जो गुजरे 5 साल थे इसमें क्या विकास कार्य कराए गए? पहले आपको क्या परेशानियाँ होती थी जो दूर हुई? सबसे पहले तो सड़क है ना, रोड की बहुत प्रॉब्लम होती थी, बारिश के दिनों में बहुत गड्ढे हुआ करते थे, कोई भी काम करने में बहुत परेशानी होती थी और फिर बिजली की भी परेशानी थी। फिर धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो 2 साल पहले बिजली का खंभा भी लग गया, अब तो रोड का भी काम शुरू हो गया और कल फिनिश भी हो गया। अच्छा लग रहा है, थोड़ा धीरे धीरे विकास हो रहा है। जी जी। तो आपके पार्षद के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? समथिंग संतुष्ट है, अच्छे हैं। सिद्धार्थ भैया काफ़ी देख आते जाते रहते हैं, मोहल्ले में भी सबके यहाँ घूमते हैं, बात करते हैं, परिचित भी है, सबका ख्याल भी रखते हैं, तब ठीक बढ़िया है, काम अच्छा है इनका। आपका नाम? मैं नवनीत रामटेके। नवनीत जी, इस वार्ड में आप रह रहे हैं, यहाँ क्या विकास के कार्य हुए? यहाँ रोड बनी है अभी लेटेस्ट में और खम्भे वम्बे भी लगे हैं और रोड बनने से तो काफ़ी अच्छा लगा। पहले क्या है, यहाँ से चलने में बहुत कीचड़ दलदल और छोटे बच्चे स्लिप हो जाते थे, बाइक भी स्लिप होती थी। जब से रोड बनी तब से अब ठीक है, बढ़िया है। तो पार्षद महोदय के द्वारा किस तरह इस वार्ड में संपर्क किया गया और वो आपकी परेशानियां सुनते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास? हाँ, वो उनका तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा योगदान था। हम लोग अपनी समस्या को लेके पूरे मोहल्ले के सब लोग गए और बताए, उनने नॉलेज में लिया और आज कंप्लीट हुआ काम। स्वाति जी, इस वार्ड में पहले क्या परेशानियां थी जो गुजरे 5 सालों में दूर हो पाई? बारिश के समय मतलब कीचड़ वगैरह हो जाया करता था और फिर धूल वगैरह भी। अब यहाँ मतलब लाइट की भी जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो चुकी है, अब रोड की जो दिक्कत थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ के वार्ड पार्षद द्वारा विकास को गति दी गई, कुछ कार्य कराए गए? हाँ, दिया गया है। जी ठीक है। तो आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? जी। खुबरागढ़ी। बरखा जी, इस वार्ड में ये जो सामुदायिक भवन बनाया गया है इसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारे वार्ड नंबर 13 के सिद्धार्थ पार्षद है, सिद्धार्थ शेंडे, उनके द्वारा बनाया गया है। और ये उस तरफ पीछे वाली रोड है सामने की, वो भी उन्हीं ने बनवाए हैं। अच्छा, तो आप लोगों के द्वारा मांग की गई थी? हाँ, हम लोगों, हमारे समाज में बहुत सालों से नहीं था ना यहाँ पे मंसिर बाबा साहब की प्रतिमा ही खड़ी थी, तो हम लोगों ने बोले थे सिद्धार्थ शेंडे को कि हमारे मोहल्ले में मंदिर बनना चाहिए करके, तो उन्होंने बनवाए हैं। ठीक है।
नंदलाल यादव, वार्ड नंबर 13, गंगानगर। जी, तो गंगानगर में आप रह रहे हैं और यहाँ पर ये बहुत घनी बस्ती हमें दिख रही है जहाँ बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता थी। तो आपके पार्षद महोदय कितना सक्रिय रहे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाया आपको? हाँ, प्रधानमंत्री आवास का फ़ायदा मिला और अपने जो पार्षद जी हैं श्री सिद्धार्थ जी, वो वार्ड के लिए कार्यक्रम अच्छा ही किए। तो इस वार्ड में ऐसे कितने मकान होंगे जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है? कम से कम अपने यहाँ पे 200-250 मकान हैं जिसमें फ़ायदा मिला है जी, तो और काम कराया उनने पार्षद जी ने प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत। अच्छा, तो आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। आपका नाम? गजेंद्र भारद्वाज। गजेंद्र जी, आप वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं, तो इस वार्ड में गुजरे 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए ये बताइए। लगभग 5 सालों में, जब से इससे पहले भी 2009 में जब रमेश रंगलानी जी जिला अध्यक्ष थे, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष थे, तब भी वार्ड नंबर 13 में काफ़ी काम हुआ है। लेकिन जब से सिद्धार्थ शेंडे पार्षद बने हैं वार्ड नंबर 13 के, लगभग मेरी जानकारी में, क्योंकि मैं सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहता हूँ, लगभग यहाँ 3 करोड़ के आसपास के विकास कार्य हो चुके हैं। चूँकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से वार्ड नंबर 13 काफ़ी बड़ा है, क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से लगभग यहाँ पे 7,500 के आसपास पॉपुलेशन रहती है। तो विकास कार्य यहाँ पे 3 करोड़ का हो चुके हैं। पार्षद ने नगर पालिका से, विधायक निधि से और सांसद निधि से अपने यहाँ विकास कार्य कराने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है। और सबसे प्रमुख बात, विषय जो लोगों के लिए मकान की जो बात थी, उसको लेके खुद की सक्रियता के द्वारा लगभग 200 से 250 के आसपास यहाँ मकान वार्ड नंबर 13 में बन चुके हैं, जिसको बनाने के लिए भी सिद्धार्थ शेंडे के द्वारा यथासंभव प्रयास किया गया था। साथ ही प्रधानमंत्री जी की एक आयुष्मान भारत कार्ड योजना है, उस कार्ड को भी लेके समय समय में यहाँ पे नीचे तक के उनके द्वारा यहाँ शिविर लगाया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है, चूँकि वार्ड भी हमारा काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या भी काफ़ी बड़ी है और पार्षद के अपने भी जीवन का एक व्यक्तिगत दायित्व रहता है, फिर भी अगर आप चारों तरफ से देखा जाए तो वार्ड नंबर 13 में जो दूसरे वार्डों की अपेक्षा इस वार्ड में सबसे ज़्यादा काम होंगे। अगर आप नगर पालिका में भी पता करेंगे तो आपको वार्ड नंबर 13 में विकास कार्य सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे और अभी भी सक्रिय रूप से लगातार विकास कार्य यहाँ पे हो ही रहे हैं और सिद्धार्थ शेंडे पूर्ण रूप से यहाँ पे सक्रिय रूप से एक भागीदारी निभा रहे हैं। टीम के द्वारा कल आपके वार्ड का परिक्रमा की गई और आपके वार्ड में मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, कुछ लोग संतुष्ट थे, कुछ लोग नाराज थे। क्या विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए इन 5 वर्षों में? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये जानकारी आपको देना चाहूँगा कि वार्ड क्रमांक 13 जिले का भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा वार्ड है। आज के दिनांक में हम लगभग 7,000 मतदाताओं और लगभग 11,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और चूंकि क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इस बढ़े हुए क्षेत्र में सीमित संसाधनों के साथ काम करने में कुछ दिक्कतें आती है। ये निश्चित है कि चूँकि वार्ड का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कुछ जगह विकास कार्य जो है वो अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ताकत से जितना कोशिश हो सकती थी मैंने किया हो। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास में पूरे रिकॉर्ड रखे हुए हैं, ये पूरा रिकॉर्ड है कि मैंने कितने काम कराए हैं। तो मैं केवल निर्माण कार्यों से संबंधित बात करूं तो 24 निर्माण कार्य जो है वो सड़क और नाली के हुए हैं, जिसकी लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। तो मैं 2.5 करोड़ के निर्माण कार्य करवा चुका हूँ और 50 लाख के कार्य लंबित है। जो नालियों का कुछ प्रश्न आपके द्वारा बताया गया है, तो कुछ नालियाँ जो है वो लंबित है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि विगत 2 वर्षों से नगर पालिका की वित्तीय स्थिति बहुत खराब रही है। तो ठेकेदारों का जो भुगतान है वो भुगतान देने में नगर पालिका असमर्थ रही है। उसके कारण कुछ ठेकेदारों ने अपने निर्माण कार्य को रोक के रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल वार्ड क्रमांक 13 ही एक ऐसा वार्ड है जहां पर आप अभी भी जाएंगे भ्रमण करने के लिए तो आपको निर्माण कार्य प्रारंभ मिलेंगे। अभी हमने विगत सप्ताह भर पहले 2 रोड है उनका निर्माण कार्य पूर्ण किया है। हम अभी अगले 2 से 3 दिन में पुलिस लाइन के पीछे रैन बसेरा की जो रोड है उसके पीछे की नालियों का भूमि पूजन माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के मुख्य आतिथ्य में करने वाले हैं। और इसके साथ ही करुणा नगर ITI के सामने एक नगर पड़ता है हमारा, करुणा नगर का टेंडर जारी होने वाला है। लुम्बिनी नगर की लगभग 600 मीटर की रोड है, उसका टेंडर जारी हो रहा है। रविदास भवन से लेकर त्यागी जी के मकान तक
ये पूरा 600 मीटर की रोड है, इसका भी टेंडर जारी हो रहा है। तो हमने लगातार प्रयास किया है कि वार्ड में जितने निर्माण कार्य सतत रूप से हो सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार मैंने पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री आवास की बात की जा रही है, कितने हितग्राहियों को इसका लाभ दिलाया गया? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास मेरे यहाँ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और चूंकि मेरे यहाँ पर 2 स्लम एरिया है, तो सागौन वन के 100% घरों को, सागौन वन में 80 घर है, मैंने 80 के 80 घरों को प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत कराया है और गंगानगर के लगभग 275 घर है जिनको मैंने इसका लाभ दिया है। तो ऐसे मोटे पैमाने पर मैं बोलूँ तो लगभग 375 घरों को मैंने प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के घरों करने के लिए अपनी मंजूरी दी है और मेहनत की है कि लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुसार पक्का घर मिल सके। वार्ड काफ़ी बड़ा है, लेबर 2 दिए गए नगर पालिका द्वारा, तो किस रूप में देखते हैं आप इतने बड़े वार्ड में 2 लेबर कैसे काम कर पाएंगे? आप जानते हैं, मीडिया के माध्यम से मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ कि आपने देखा है, मुझे लगता है कि शायद जितने हमारे 33 वार्ड हैं उन 33 वार्डों में मैं अपने आप को शायद इतना सक्षम बना पाया ईश्वर के आशीर्वाद से कि मीडिया के लोग भी जानते हैं कि मैं सीधा संवाद कलेक्टर साहब से कर सकता हूँ, एसपी साहब से कर सकता हूँ, मंत्री जी से कर सकता हूँ, विधायक जी से, सांसद जी से, मैं सबसे कर सकता हूँ। लेकिन इस स्थान पर शायद मैं थोड़ा सा कमज़ोर रहा। वास्तव में मेरे पास में 3 लेबर है, 11,000 10,000 की आबादी है और मैं 3 लेबरों के साथ काम कर रहा हूँ। गाड़ी भी मेरे पास एक ही है, तो ये हो पाता है कि मैं अल्टरनेट डे पर कचरा उठवाता हूँ। मतलब एक क्षेत्र में अगर आज कचरा उठ रहा है तो फिर एक दिन छोड़कर उस क्षेत्र में कचरा उठेगा। मैंने बहुत मांग की नगर पालिका प्रशासन से कि मेरे यहाँ पर लेबर बढ़ने चाहिए और चूँकि लेबरों की कमी है इसलिए बहुत सारी चीज़ों को साफ़ सफाई की दृष्टि से, लेकिन फिर भी मैं इतना अपने आप में संतुष्ट हूँ कि मेरे वार्ड में आपको कहीं पर भी गंदगी और जल भराव जैसी कोई समस्या दिखेगी नहीं। मैंने बड़े बड़े काम कराए हैं और आगे का जो अगर हमारे तथागत का आशीर्वाद रहा और जनता का सहयोग रहा तो अगले 5 सालों में हमारा जो पूरा प्लान है वो है ड्रेनेज सिस्टम पर काम करने का, सीवरेज सिस्टम पर काम करने का। चूँकि हमारा जो वार्ड है वो नेचुरल ढलान पर है तो हमारे यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से लागू हो सकता है। तो हम अगले 5 सालों में प्लान करेंगे कि वार्ड में जो जल भराव या नालियों जैसी जो दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों को ख़त्म करके सीवरेज सिस्टम को बहुत अच्छे से हमको यहाँ पर लागू करवाना है। ये अगला हमारे 5 सालों का प्लान है। ये एक बात ये सामने इतने बड़े एरिया में कोई पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, प्लेग्राउंड, इसके ऊपर क्या पहल की जाएगी आगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है ये पूरा कृषि भूमि के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है और वार्ड क्रमांक 13 नई बसाहट के अंतर्गत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जिसको हम शासकीय भूमि या नजूल की भूमि कह सके जहाँ पर हम पार्क या उद्यान जैसी कोई व्यवस्था बना सके। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि यहाँ पर कुछ कॉलोनियाँ विकसित हो रही है और उन कॉलोनी के जो कॉलोनाइज़र है उनसे मैंने कहा है कि जब तक आप पार्क की ज़मीन दिखाएंगे नहीं, आप गार्डन की ज़मीन दिखाएंगे नहीं, तब तक हम आपके यहाँ पर जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं नहीं पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी 3 कॉलोनियाँ विकसित हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम यहाँ पर 3 बड़े पार्क तो निश्चित रूप से दे सकते हैं। आपके प्रयासों से यहाँ पे एक जिले का बड़ा स्कूल को भी भूमि दिलाई गई और इस क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया गया। कौन से स्कूल है? देखिए, मेरा हमेशा मानना रहा है कि जो क्षेत्र शैक्षणिक रूप से जितना ज़्यादा बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में वो उतना आगे रहेगा। और चूंकि मेरे यहाँ पर 2 स्लम एरिया है, मैंने आपको बताया, गंगानगर और सागौन वन, और यहाँ पर शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने वादा किया था कि मैं यहाँ पर एक शैक्षणिक संस्था आपको ला कर दूँगा गंगानगर और सागौन वन के बीच में। तो मेरा MCS स्कूल जो है उनसे मैंने आग्रह किया, अनुरोध किया कि आप अपनी संस्था को वार्ड क्रमांक 13 में लेकर आए। तो उन्होंने मेरा सहयोग किया और आज ज़िले का जो सबसे बड़ा स्कूल है, जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इनकी खदान कहा जाता है उस स्कूल को, वो स्कूल आज यहाँ पर आ रहा है वार्ड क्रमांक 13 में। गंगानगर सागौन वन के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो स्कूल बन गया है और मुझे लगता है कि अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो इस सत्र में वो स्कूल प्रारंभ भी हो जाता। देखिए, जहाँ तक मेरे वार्ड में विकास कार्यों का प्रश्न है तो हमें काम करने के लिए जनता 5 साल का समय देती है, लेकिन काम करने के लिए हमारे पास केवल 4 साल होते हैं, क्योंकि 1 साल तो विभिन्न चुनावों की आचार संहिताओं में निकल जाता है। तो 4 साल में मेरे द्वारा जो काम किए गए हैं, मुझे लगता है
कि मैंने अपने पूरे सामर्थ्य से काम किया है, लेकिन आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा वार्ड था जहाँ पर पिछले 20 सालों से किसी प्रकार के कोई विकास कार्य नहीं हुए थे। और आप जिन वार्डों का आपने परिक्रमा की है, मैंने आपका परिक्रमा का कार्यक्रम देखा है, जिन वार्डों में जहाँ विकास कार्य हुए हैं वहाँ के पार्षद लंबे समय तक वहाँ पर काबिज रहे हैं। किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, वार्ड नंबर 1 में तो आप लगभग 25 साल मान लीजिए। तो अगर पार्षद को लंबा समय मिलता है काम करने का तो वार्ड में काम बहुत तेज़ी से होते हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि हम इन 3 या 4 सालों का आकलन करें। उसकी अपेक्षा यह है कि हम वार्ड को और कितना तेज़ी से विकसित कर सकते हैं, उसके लिए समय चाहिए, क्योंकि 11,000 की जनसंख्या का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं साहब। तो तेज़ी से विकास कार्य कराने के लिए तो हमें समय चाहिए, और हम ये प्रयासरत है कि अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो अगले 5 सालों में और बहुत तेज़ी के साथ में हम काम करेंगे। ये थी हमारी आज की वार्ड परिक्रमा, वार्ड नंबर 13 की वार्ड परिक्रमा हमने आज की। सिद्धार्थ शेंडे यहाँ के पार्षद रह चुके हैं और यहाँ की जनसंख्या लगभग 9,000 से 10,000 के बीच में है, जहाँ लगभग 6,000 मतदाता हैं। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो काफ़ी बड़ा वार्ड रहा। माननीय गौरीशंकर बिसेन के घर के आगे से, रोड से जो शुरू हुआ इसका एरिया, रेंजर कॉलेज होते हुए पुलिस लाइन इसके अंतर्गत आती है, और ये गंगानगर के हम लोग अंतिम छोर पर हैं। तो एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा ये वार्ड रहा। कुछ परेशानियां भी रहीं, कुछ परेशानियां दूर भी हुई, मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें मिली। लेकिन फिलहाल इस वार्ड में कुछ और विकास कार्य किए जाना बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के रहवासियों को आने वाले दिनों में, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 250 जो हितग्राही रहे हैं उन्हें पक्का मकान मुहैया कराया गया। ऐसी ही बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का लाभ यहाँ के रहवासी ले सकें। ये थी आज की वार्ड परिक्रमा। मेरे साथ थे मेरे सहयोगी शहबाज खान। अब माधुरी कटरे ब्रह्म को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।